प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे भाई मेरी बहन, आप सभी का आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। सो मेरे प्रियजनों, आइए अपने बहुमूल्य समय को प्रभु यीशु के चरणों में दे दीजिए। जब आप अपने समय को सुबह शाम देते हैं, परमेश्वर उस समय में आपको आशीष में बदलते हैं और आपके जीवन में कुछ विशेष और आशीष भरती जाती है। तो आज की रात की प्रार्थना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सब ने सुबह की प्रार्थना में सीखा था एक जंगली बीज के विषय में कि हमें हर वक्त जागते रहना है और प्रार्थना में लौलीन रहना है, ताकि कोई भी दुष्ट, कोई भी बाहरी शत्रु हमारे जीवन में जंगली बीजों को ना बो दे। कहीं ऐसा ना हो उस जंगली बीज को जब बो दे अगर, तो हम उसी जंगली बीज के ही फल लाएंगे और वो फलों जो होते हैं हमारे जीवन में, वो कभी भी स्वर्ग के राज्य में जाने नहीं देंगे, क्योंकि वो फल खाने के लायक नहीं, वो फल परमेश्वर के खिलाफ में है। इसलिए परमेश्वर ने सुबह में सिखाया कि हमें अलर्ट रहना है, अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरते रहना है, ताकि हर प्रकार के जंगली बीजों से, मीन्स उस शत्रु के उलझाने वाले पापों से, जाल से हम बचे रहे और परमेश्वर के वचन के अधीनता में चले और पवित्रताई का जीवन जिए। ये दृष्टांत एक हमने सुबह में देखा था। आज हम फिर शाम में एक और दृष्टांत सीखने जा रहे हैं, जो प्रभु ने हमारे बीच में ये वचन दिया, जो मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। यहाँ पर हम बातचीत करेंगे एक बीज और एक भूमि के विषय में। दो प्रकार की बातें एक दृष्टांत में प्रभु ने बताया। एक तो बीज बोने वाला बीज बोने निकला, दूसरी यहाँ पर भूमि के विषय में बताया गया। तो ये दृष्टांत भी हमारे जीवन में बहुत कुछ प्रियो आत्मिक जीवन में सीख देगा। ये समझो एक प्रकार की कुंजी है, और यदि इस दृष्टांत को सुनेंगे और जब जैसे जैसे प्रभु ने हमें समझाया उसी वचन के अनुसार यदि अपने जीवन को चलाएंगे, तो हम निश्चय परमेश्वर के आशीर्वाद को पाएंगे। तो ये तो बड़ी बात है, आशीर्वाद तो पाएंगे ही पाएंगे, लेकिन प्लस सर्वशक्तिमान के जीवन का जो पुस्तक है उसमें सर्वशक्तिमान हमारे नामों को भी लिखेगा और उस अनंत काल के जीवन के भागी होंगे। तो आइए वो कौन सा दृष्टांत है वो मैं आपके बीच में रखना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं पूरा दृष्टांत आपके बीच में पढ़ूंगी, तो जरूर से ध्यान से सुनना। थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन मेरे प्रियो, जितना भी समय आप इस वचन को सुनने में लगाएंगे, मैं आपको बोलती हूं कि यह समय आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। तो अड़े रहे, खड़े रहे और आज की इस प्रार्थना में जरूर अंत तक बने रहे। आइए मैं आप सभी के बीच में एक वचन रखना चाहती हूँ। हम यहाँ देखेंगे मत्ती अध्याय 13 और उसका 1 से 9 पद तक हम पढ़ेंगे और उसको मैं विस्तार से आप सभी को समझाऊंगी। तो यहाँ पर परमेश्वर 13 अध्याय में एक वचन में लिखते हैं, यहाँ वचन बताता है, उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील पास एक के किनारे जा बैठा और उसके पास एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। वह नाव पर चढ़ गया, सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाले बीज बोने निकला। यहाँ पर परमेश्वर ने एक दृष्टांत कहा, एक बोने वाले ने एक बीज बोते हुए निकला और बोते समय कुछ बीज मार्ग पर गिरा, कुछ किनारे में और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे अंदर जल्द उग गए, परंतु सूरज निकलने पर वे जल्द जल गए और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, परंतु कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो यह सुन ले। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकलता है, तो वो बीज बोता है तो कुछ यहाँ पर भूमि के किनारे गिरते हैं, कुछ पथरीली भूमि पर गिरते हैं, कुछ झाड़ियों में, कुछ अच्छी भूमि में। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं पहला पॉइंट तो बीज के विषय में बताया गया है और दूसरी बात यहाँ 4 प्रकार की भूमि के विषय में दर्शाया गया है। आज मैं वही बात को आपको विस्तार से बताना चाहती हूँ कि ये बीज क्या है और ये 4 प्रकार की भूमि क्या है। इसे मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जब किसान बोता है तो वह 4 अलग अलग जगहों पे गिरते हैं। ये सबसे पहले तो आप इस तरह से समझें कि बीज परमेश्वर के वचन को दर्शाया गया है। ध्यान से सुनना, अगर आप लिखना चाहते लिख ले। जो बीज जो यहाँ दर्शाया गया है परमेश्वर के वचन को दर्शाया गया है, मीन्स सुसमाचार को, और मिट्टी मनुष्य के हृदय को दर्शाती है। जो यहाँ भूमि के विषय में बातचीत की गई है, ये मनुष्य का, सुनने वाले का हृदय कैसा है, इस विषय में यहाँ ये वचन बताता है। तो हम 4 प्रकार की भूमि को देखते हैं।
पहला, मार्ग के किनारे। कुछ बीज रास्ते पर गिरकर जो है दब गए, गिरे और पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। पथरीली भूमि पर गिरे, जहां मिट्टी की कम होने के कारण वहां बीज जल्दी तो उगा, लेकिन सूरज की धूप से जल्दी ही वो सूख गया क्योंकि जड़ नहीं पकड़ पाया। तीसरा है झाड़ियों के बीच में गिरा। कुछ बीज झाड़ियों के बीच में गिरा, जहां झाड़ियों के वो कटीली झाड़ियों ने बढ़ करके उनको बीच में दबा दिया और पौधा आगे बढ़ नहीं पाया। दूसरा यहाँ पर लिखा है कुछ तो अच्छी भूमि पर गिरा, जहां पर बाकी बीज अच्छी धरती पर जो गिरे उन्होंने 30, 60, 100 गुना प्रतिफल को लेकर के आए। यहाँ वचन के विषय में बताया गया है। आज मैं रात में आप सभी को इस वचन, इस दृष्टांत के जरिए समझाना चाहती हूँ प्रियो, ये मार्ग के किनारे का हृदय, जो ये मार्ग के किनारे जो बीज गिरा, यहाँ पर उन लोगों के विषय में दर्शाया गया। ऐसे लोग जो वचन सुनते हैं लेकिन उसे समझ नहीं पाते और शैतान दुष्ट जल्दी ही आकर उनके मन से उस वचन को छीन लेता है। आज आप सबको गंभीरता से सुनना और समझना है प्रियो। जब आप कई बार वचन को सुनते हैं, जब मैं सुबह और शाम या प्रचार करती हूँ या अन्य कोई दास दासी को सुनते हैं, तो आप सुनते तो सही हैं लेकिन आप उस वचन को समझते नहीं, वो मन लगा करके आप सुनते नहीं है, जिसके कारण शैतान आपके जीवन से चुरा ले जाता है, फिर उसका कोई मतलब नहीं। मीन्स ये मार्ग के किनारे गिरा और जल्दी ही वो वचन चुरा लिया गया, जिसका कोई प्रतिफल आपके जीवन में नहीं मिलेगा। दूसरा यहां बताया गया पथरीली भूमि। पथरीली भूमि वाला एक हृदय, जहां पर ऐसे लोग जो वचन सुनकर खुशी से ग्रहण तो करते हैं, लेकिन जैसे ही उन पर वचन के कारण कोई दुख, कोई क्लेश या कोई विपत्ति आती है, वे तुरंत से विश्वास से डगमगा जाते हैं। प्रियो, आज का वचन आपसे बातें कर रहा है। कुछ ऐसे भाई बहन होंगे जो वचन को सुनते तो सही हैं, उसको ग्रहण भी कर लेते हैं, चर्च जाते, प्रार्थना करते हैं, कहीं दास दासी के जरिए या बाइबल से जब पढ़ते हैं उसे खुशी खुशी मानते भी हैं, लेकिन जैसे ही उन पर कोई परसिक्यूट आता है, दबाव आता है, कोई संकट आता है, कोई बाहरी अटैक आता है, वो बहुत जल्दी क्लेश में पड़ के, विपत्ति में पड़ के तुरंत विश्वास में डगमगा जाते हैं, जिसके कारण ये वचन उनके जीवन में उग नहीं पाता और प्रतिफल कोई नहीं आता। कोई भी जो है प्रतिफल वो अपने जीवन में देख नहीं पाते। तीसरा पॉइंट यहां दिया गया, झाड़ियों के बीच का हृदय। झाड़ियों में जो बीज बोया गया, एक ऐसा हृदय मनुष्यों का है प्रियो जो झाड़ियों के समान है। ऐसे लोग जो वचन सुनते हैं लेकिन सांसारिक चिंताओं, मोह माया और धन के धोखे में पड़कर वचन को दबा देते हैं और कोई फल उन्हें नहीं मिलता। बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो वचन को सुन तो लेते हैं लेकिन उनके जीवन में इतनी चिंताएं हैं, उतने प्रलोभन हैं, अपने घर की चिंता, बाहर की चिंता, करियर की चिंता, शरीर की चिंता, बहुत सारी चिंताओं को लेकर के, धन कमाने की चिंता या बहुत सारी चीजों की चिंता लेकर के वो क्या करते हैं, वचन को भूल जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा को भूल जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को भूल जाते हैं, जिस कारण उनके जीवन में कोई भी प्रतिफल को वो देख नहीं पाते। सबसे लास्ट में लिख दिया गया है एक अच्छी भूमि जो दर्शाई गई, एक अच्छी भूमि वाला हृदय। ऐसे लोग जो वचन, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उसे गहराई से समझते हैं और अपने जीवन में अच्छे कर्मों का व विश्वास का फल लाते हैं। उन्हीं के विषय में लिखा गया है 60 गुना, 80 गुना, 100 गुना वो व्यक्ति फल को लाएंगे। आज इस दृष्टांत से मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने यदि परमेश्वर के वचन को सुना, यदि प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो अपने हृदय को एक अच्छी भूमि वाला हृदय बनाए और उसमें उत्तम बीज बोए। उत्तम बीज क्या है? उत्तम बीज परमेश्वर का वचन है। किसी फालतू की चीजों से अपने हृदय को ना भरे, बाहर की संसारिक बातों से हर वक्त मोबाइल में ना लगे, बाहर की आवाजों से, शैतानी आवाजों से, संसारिक आवाजों से अपने आप को ना भरे, परंतु एक उत्तम बीज से, परमेश्वर के बीज से, परमेश्वर के वचन से अपने हृदय को भरे। तब उस हृदय में एक अच्छा फल आएगा। जब वो फसल उगेगी तो आप बड़े प्रतिफल को देख पाएंगे। आप बहुत दिनों से बीमार है लेकिन वचन का सही पालन नहीं कर पा रहे, वचन का अंगीकार नहीं कर पा रहे, जिसके कारण आपकी बीमारी आपको छोड़ के नहीं जा रही। बहुत दिनों से आप गरीबी में, बहुत दिनों से आप तंगी घटी में, बहुत दिनों से आप पाप में फंसे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर मार्ग के किनारे वाला हृदय, पथरीली भूमि वाला हृदय, झाड़ियों के जैसा हृदय एक अच्छा हृदय नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने यह उदाहरण देकर के बहुत सारे लोगों को जीसस ने समझाया, बताया
गया कि तुम्हें ऐसा बनना, तुम्हारे अंदर पथरीला हृदय नहीं होना चाहिए, तुम्हारे अंदर वो ऐसा हृदय नहीं होना चाहिए जहां किनारे वाला हो और कोई दबाए, बाहरी क्लेश संकट आए और झट से तुम परमेश्वर की महिमा से अलग हो जाओ। कोई ऐसा हृदय नहीं होना चाहिए जो कोई भी दबाव, बाहरी संसारिक चिंताएं और मोह माया आपको प्रलोभन में फंसा दे और आप प्रभु के इच्छा को ना जान पाए और प्रभु के वचन पर ना चल पाए। परंतु आपको क्या करना है, इस उदाहरण से आपको मैं सिखाना चाहती हूँ, आपको अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को लेना है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में भरना, परमेश्वर की इच्छा को, उसे गहराई से सुनना है और अपने जीवन में अप्लाई करना है। तब जाके आप अच्छे फलों को ला पाएंगे। प्रभु लास्ट में कहते हैं, जिसके कान हो वो सुन ले। आज आपसे परमेश्वर बातें करता है, मेरे प्रिय बेटे बेटियों, जिसके कान हो सुनो। यदि आप पाप में हो, यदि आप गुनाह में हो, प्रभु के वचन को सुना फिर भी उस वचन को दबाया है, संसार में फंसे हुए हो, प्रलोभन में फंसे हो, चिंताओं में खोए हुए हो, बेटा बेटी का चिंता लेकर, अपने कैरियर, अपने धन, बहुत सारी बातों को लेकर के चिंतित हो, तो सब प्रकार की चिंताओं को किनारे करो। आज परमेश्वर के वचन पर फोकस्ड करो। यदि आप प्रभु के उत्तम बीज को अपने अंदर लोगे तो आप 100 गुना प्रतिफल को अपने जीवन में देखोगे। आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, आपके जितना प्रॉस्पर कोई नहीं होगा, आपके जैसा कोई हेल्दी नहीं होगा, आपके जैसा शांति वाला परिवार किसी के पास नहीं होगा, आपके जैसा सुंदर और ब्लेस्ड बिजनेस किसी के पास नहीं होगा। तब कब, जब आप परमेश्वर की वचन का पालन करोगे, उसे गहराई से सुनोगे, उसको पालन करोगे, परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहोगे। ये नहीं कि परमेश्वर के वचन को सुना और इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया। प्रभु का वचन कहता है तुम चोरी ना करो, लेकिन आप फिर भी उसी गुनाह में फंसे हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम बेविचार ना करो, फिर भी आप ढिठाई करके उन पापों में फंसे हो। तो आप वचन का अनादर कर रहे हो, आपके अंदर बीज उग ही नहीं रहा, जम ही नहीं रहा, आपकी भूमि अच्छी नहीं है। इसलिए प्रभु कहते हैं, मेरे बेटे मेरी बेटियों, तुम अपने हृदय को, अपनी भूमि को, इस हृदय रूपी भूमि को उत्तम रखो, एक ऐसी उपजाऊ भूमि बनाओ, तब जाके आपके अंदर फल आएगा। ये सब आप कब कर सकते हो? आपको 1 घंटा परमेश्वर के साथ समय बिताना है, वचन को पढ़ना है और सिर्फ पढ़कर छोड़ नहीं देना, किसी अखबार की तरह, किसी बाहरी किताबों की तरह नहीं। प्रिय, इसको दिल की गहराई से, प्रार्थना के भाव में, आत्मा की अगुवाई में इस वचन को पढ़ना और प्रभु से बुद्धि मांग करके पढ़ना है और इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करें, इसका मनन करें। वचन जीवित है और ये आपके जीवन को बदल देगा। प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हैं आप सेम नहीं रहते। इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि सुबह और शाम की प्रार्थना जो हमने डिजाइन की है, ताकि आप कुछ पल हमारे साथ मिलकर बिताएं, परमेश्वर के वचन को सुने और अपने अंदर करेक्शन करें, अपने परिवार को सिखाएं। इसलिए मैंने सुबह और शाम की इस प्रार्थना को परमेश्वर की अगुवाई से डिजाइन किया। इसलिए सुबह शाम जरूर से जुड़े। आज का वचन जब सुनते सुबह का, शाम का, तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा आशीष परमेश्वर भरते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आज के वचन से आप उत्साहित हुए, अपने हृदय को अच्छा बनाएं। हर एक वो फालतू की बातें, प्रलोभन, हर एक बाहरी बातें अपने जीवन से अलग करके प्रभु के पीछे चलना स्टार्ट करें। प्रभु यीशु आपको अच्छी तरीके से समझाना चाहते और ब्लेस करेंगे, इसलिए प्रभु ने ये दृष्टांत दिया। तो मैं आशा करती इस दृष्टांत से आप कुछ सीख पाए। 4 बातें आपने सीखी हैं, तो आपके अंदर, आपका कुल मिला के आपके अंदर एक अच्छा हृदय होना बहुत जरूरी है, जो वचन को सुनकर, मानकर, उस पर मनन करके और एक बड़ा प्रतिफल को लाए। मैं आशा करती हूँ आज के वचन को आप समझ के। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु आपको आज के वचन से आशीषित करे। आइए हम सब मिल करके प्रभु की महिमा करें और इस रात की प्रार्थना में शामिल हो जाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू पापा। यीशु पिता, हम आज की इस रात के समय में आपका वेलकम करते, आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, आपका नाम का महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी बड़ाई हो, क्योंकि आप आदर के योग्य, स्तुति के योग्य प्रभु हैं। प्रभु, आपने आज सुंदर से एक दृष्टांत, सुंदर से एक वचन से बातें किया। प्रभु, सचमुच आपने हमें सिखाया कि हमें कैसा बनना है। प्रभु यीशु पिता, हम आपका धन्यवाद करते, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि तू प्रत्येक दिन सुबह और शाम हम बातें करता है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते, आज की इस रात में प्रभु आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते प्यारे अब्बा। आज की इस रात में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में जुड़े प्रभु, जितने युवाओं ने, बहनों ने प्रार्थना को सुना और आज के वचन को सुना है प्रभु, आज का ये वचन इनके हृदय को प्रभु उपजाऊ बनाए। इस दृष्टांत को सुनने के बाद ये अपने जीवन में प्रभु तेरी आज्ञाओं को, तेरे वचनों को अपने जीवन में अप्लाई करें। ये कभी भी सेम ना रहे प्रभु। आज एक निर्णय ले, हर प्रकार के पापों से, हर प्रकार के गुनाह
गुनाह से, गलतियों से, गंदगी से बाहर आए, सब तरह की चिंताओं से, प्रलोभन से, संसारिक अभिलाषाओं से प्रभु इन्हें अलग कर आज का ये वचन इनको सेम ना रहने दे, परंतु ये वचन सुनने के बाद अपने जीवन में कोई 60 गुना, कोई 80 गुना, कोई 100 गुना प्रतिफल को लाने पाए। हे मेरे प्रभु, ये तेरे बेटे और बेटियां स्वर्ग राज्य के वारिस बने, ये ऐसे बेटे बेटियां बने कि संसारिक अभिलाषाओं से, पाप से, बेविचार से, झूठ से, धोखे से, निंदा से दूर रहे प्रभु, और तेरा गुण इनके अंदर आए, तुझे प्रसन्न करने वाला जीवन जिए। हाँ मेरे पिता, इन्हें स्पर्श कर, इन्हें छू मेरे पिता। हर एक नौजवान भाई और बहनों के घरों में जो बिगड़ावट है, जो गुनाह है या अशांति है, या किसी पैसे को लेकर के कोई कमी घटी लेकर के, कोई गरीबी का श्राप, कोई ऐसा जादू टोना या कोई ऐसी तकलीफें जो इन्हें तंग कर रही हैं, इन्हें परमेश्वर के वचन से दूर कर रही हैं, इन्हें सुस्त कर रही हैं, इन्हें वचन में धीमा कर रही हैं, आत्मिक जीवन में बहुत ज्यादा ये लो हो रहे प्रभु, सब तरह की रुकावटें आज मैं यीशु के नाम से गेट आउट करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। उखड़े इनके जीवन से, उलझाने वाले पाप, डाइवर्ट करने वाली बातें, वो गुनाह यीशु के नाम से उखड़ जाए, और ये बेटे और बेटियां पवित्र आत्मा की आग से भरे, तेरे अभिषेक से भरे, और ये सेम ना रहे, तेरे राज्य को बढ़ाने वाले बने, पवित्र आत्मा की आग से भर जाए, वचन को पहला स्थान दे, पवित्र आत्मा में चले प्रभु यीशु, और प्रभु तुझे प्रसन्न करने वाला जीवन जिए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, आज जैसे कोई भाई बहन जो बीमार है, वेंटिलेटर में, आईसीयू में, परेशानी में, हर एक पीड़ा परेशानी इनके शरीर से नष्ट हो जाए, नाना प्रकार के रोग उखड़े और ये चंगे हो जाए, क्योंकि तू चंगा करने वाला, ओ परमेश्वर, चंगाई देने वाला परमेश्वर है तू। हर एक बेटे और बेटियों को छू लीजिए, सब तरह की बीमारियां उखड़ जाए, सब तरह की गरीबी इनके जीवन से जाए, हर एक तंगी घटी जाए, हर एक पाप इनके जीवन को छोड़े और अभी सीघड़ चला जाए, हर एक वो जोड़े में जो लड़ाई झगड़े हैं, रुकावटें हैं प्रभु, जो तलाक तक नौबत पहुंची है या कोर्ट केस चल रहे, सब तरह के कोर्ट केस समाप्त हो, सब तरह की तलाक कैंसिल हो, पति पत्नी के बीच के रिश्ते मेंटेन हो, मेरे पिता एक दूसरे को कभी न छोड़े, परंतु प्रभु तेरे प्यार में, तेरे वचन में बढ़ते जाए, परिवारों में शांति आए प्रभु, इनका बिजनेस व्यापार में उन्नति और बरकत मिले। राजा आपने छुआ, आपने इन्हें चंगा किया, नन्हे बच्चे हील हो रहे, नौजवान बेटे बेटियां जब अप्लाई कर रहे किसी फार्म को या इंटरव्यू देने जा रहे, या कोई अच्छी जॉब के लिए एक टेस्ट देने जा रहे हैं, प्रभु इन्हें अपना बुद्धि ज्ञान दीजिए और इन्हें उन परीक्षाओं में सफल कीजिए, ऊंचे ऊंचे पदों पर ये नियुक्त किए जाए, इनकी बेरोजगारी उखड़ जाए इनके जीवन से, शर्मिंदगी उखड़े, जिनके पास घर नहीं है घर देकर ब्लेस कीजिए, जिन बहनों के पास बेबी नहीं है प्रभु ने एक सुंदर संतान देकर ब्लेस कीजिए, गर्भ का फल तेरी ओर से इनके लिए बड़ा प्रतिफल हो पिता, सब तरह की नामधराई शर्मिंदगी आज इनके जीवन से जाए। अभी तक इन्होंने अपने जीवन में कोई फल नहीं देखा, लेकिन जैसे ही आज के इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करें, एक बड़े प्रतिफल को अपने जीवन में देखें। आज पूरा दिन आपने हम सभियों को संभाला, इस बात के लिए हम आपका शुक्रिया करते। रात में जब ये सोने जाते हैं, तेरा दया वाला हाथ इनके साथ रहे, जिनको नींद नहीं आती प्रभु ने अच्छी नींद देकर ब्लेस कीजिए, सारी रात नींद में अच्छी सकून भरी नींद में सोए, हर एक दुष्ट के सपने अटैक, हर एक बेविचार के अटैक, जादू टोना इनके ऊपर से उखड़ जाए, मंद बुद्धि जाए, हर एक पैरालाइज अटैक जाए, हर एक कैंसर, टीबी, थायराइड नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। मेरे पिता, इनके सब तरह के रुके हुए काम पूरे हो, डिले की स्पिरिट इनके जीवन से जाए, हर एक असफलता इनके जीवन से उखड़ जाए, और आज ये आशीषित जीवन जीने पाए, ब्लेसेड जीवन जीने पाए, प्रतिफल को अपने जीवन में देखने पाए, आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो जाए। पिता ऐसा आपने किया, नन्हे बच्चों को हिल किया, बूढ़े बुजुर्ग माता पिता की बूढ़ी हड्डियों में नया जान दिया, जिसको शिष्ट है नष्ट हो जाए, जिसके पथरियां हैं निकल जाए यीशु के नाम से, हील हो, चंगे हो, पसली में दर्द, रीढ़ में दर्द, कमर में दर्द, जहां कहीं भी जिस हिस्से में दर्द है, आज ये ब्लेस हो, चंगे हो। सचमुच आपने इन्हें छुआ, चंगा किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आज की इस वचन के लिए, इस प्रार्थना के लिए, इस चंगाई के लिए आपको आदर और महिमा देते। पिता एक बार फिर से सभी भाई बहनों को तेरे लहू में छुपाते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए यीशु नाम में, आमीन आमीन।